इस वीडियो में हम ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो व्हाट इज ईसीजी? ईसीजी इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। राइट। अच्छा, हमारा जो हार्ट होता है वो हमें पता है कि मायोजेनिक होता है, यानी कि हार्ट में जो नोडल मस्कुलेचर रहता है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। राइट। और उसके बाद जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद हार्ट में सिस्टोल होने लगता है। राइट। तो यानी कि ये याद रखना कि हार्ट में ना पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगा, उसके बाद मस्कुलर एक्टिविटी होगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे कि जनरली जो मशीन्स होते हैं ना उसको ग्राम बोलते हैं और जो ग्राफ निकल के आता है उसको ग्राफ बोलते हैं, लेकिन ईसीजी के केस में जो मशीन रहता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको ग्राफ नहीं बोलते ईसीजी के केस में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मतलब कि ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पे देख रहे हो इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। राइट। और जो मशीन यूज़ किया जाता है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द मशीन। ओके। और दूसरी चीज़ क्या बोला मैंने कि हार्ट में पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगा और उसके बाद मस्कुलर एक्टिविटी, और जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रहा है इसमें हार्ट में उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये वाला ग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो अब समझो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पहले हो रहा है और उसके बाद मस्कुलर एक्टिविटी। मतलब यहाँ पे ग्राफ में जो भी पॉइंट या फिर जो भी पोर्शन जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, लाइक जो पी वेव सपोज डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पी वेव जहाँ पे एंड होगा ना उस एंड पॉइंट पे चालू होगा आपका एट्रिया पे कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिस्टोल यानी डीपोलराइजेशन। राइट। इस चीज़ को ध्यान में रखना। अच्छा, तो 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स यूज़ किया जाता है, 2 लीड रिस्ट में और एक लेफ्ट एंकल में। ठीक है, 3 लीड्स यूज़ किए जाते हैं, मतलब दोनों रिस्ट में 2 लीड्स और एक एंकल में। पी वेव देखो, तो पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? डीपोलराइजेशन ऑफ अट्रिया यानी कि अट्रिया का एक्साइटेशन यानी कि अट्रियल सिस्टोल। ठीक। क्यू वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? क्यू वेव रिप्रेजेंट करता है बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल पी वेव रिप्रेजेंट करता है। अब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स यानी कि सिस्टोल। ठीक है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ये रिप्रेजेंट करेगा डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। आप इतना याद रखना कि पी वेव रिप्रेजेंट करेगा डीपोलराइजेशन ऑफ अट्रिया, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करेगा डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। देन टी वेव रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स यानी कि वेंट्रिकल्स में डायस्टोल को रिप्रेजेंट करता है। ये जो टी वेव आप देख रहे हो ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल्स में डायस्टोल यानी कि रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। एक लाइन एनसीईआरटी में है, एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। ठीक है, एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। इसका मतलब क्या होगा? हमने अभी पढ़ा कि टी वेव रिप्रेजेंट करता है रीपोलराइजेशन यानी कि वेंट्रिकल्स में डायस्टोल। अब फिर से यहाँ पे बोल रहा है कि टी वेव एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। तो कंफ्यूजिंग लग रहा है राइट? तो इसलिए मैंने पहले बोला था कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पहले होता है फिर मस्कुलर एक्टिविटी, यानी कि और ये जो ग्राफ है हम देख रहे हैं यहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का है। राइट। तो यहाँ पे जो भी वेव मतलब सपोज ये टी वेव वेंट्रिकल में रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जहाँ पे टी वेव खत्म होगा, ठीक है, उसके बाद डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल्स में स्टार्ट होने वाला है। राइट। क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और मस्कुलर एक्टिविटी उसके बाद चालू होता है। राइट। तो जैसे कि यहाँ पे पी वेव यहाँ पे अट्रिया का डीपोलराइजेशन यानी कि अट्रिया का सिस्टोल इसने रिप्रेजेंट किया, लेकिन चालू कहाँ से होगा? पी वेव के एंड से, यहाँ से चालू होगा अट्रिया का सिस्टोल। तो ठीक इसी तरीके से टी वेव मतलब अट्रिया वेंट्रिकल्स में डीपोलराइजेशन, लेकिन वो डीपोलराइजेशन स्टार्ट कब होगा? सॉरी, वेंट्रिकल्स में रीपोलराइजेशन टी वेव यानी, लेकिन वो रीपोलराइजेशन स्टार्ट कब होगा? जब टी वेव खत्म होगा उसके बाद स्टार्ट होगा, क्योंकि मस्कुलर एक्टिविटी बाद में होता है। राइट। और ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। तो टी वेव जहाँ पे खत्म हो रहा है यहाँ पे इस पॉइंट के बाद वेंट्रिकल्स में रीपोलराइजेशन चालू होगा, यानी वेंट्रिकल में डायस्टोल चालू होगा, यानी यहाँ तक वेंट्रिकल्स में सिस्टोल ही हो रहा है। राइट। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। टी वेव खत्म हो गया, सिस्टोल खत्म हो गया, अब यहाँ से चालू होगा डायस्टोल। सिंपल। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन अ गिवन टाइम पीरियड वो आपको हार्ट बीट
देगा, ठीक है, हार्ट रेट देगा। और ईसीजी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स रफली सेम शेप का होता है। अगर इस शेप से थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिले तो वो एबनॉर्मेलिटी या फिर डिजीज कहलाएगा, ठीक है। सो दिस इज विद द वीडियो। अगर आपको ब्लड और अगर आपको हार्ट और कार्डियक साइकिल का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।